दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th में यदि आपके बच्चे को किसी मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी मिलिट्री एकेडमीज हैं जिसको बच्चा क्लास 9th पे ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे पहला आता है सैनिक स्कूल, दूसरा आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तीसरा आता है यूपी सैनिक स्कूल। इसके अलावा क्लास 8 में आरएमसी का ऑप्शन है जिसके लिए एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करेंगे क्लास 9th एसएस सैनिक स्कूल, इसमें हम एनएसएस भी जोड़ देते हैं, उसका मैं कारण बताऊंगा क्यों, जिसका अर्थ है न्यू सैनिक स्कूल, दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड तीसरा है यूपी सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 6 में और क्लास 9th में लिया जाता है और क्लास 9th में थ्योरेटिकली कोई भी सीट नहीं होती है, लेकिन 6, 7, 8 में जो बच्चे इन स्कूलों को छोड़ देते हैं या ज्वाइन ही नहीं करते, 6 में वैकेंसी बची रहती हैं, वो अगली बार जाके क्लास 9th में भरी जाती है। एक समय था जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 11th में भी बच्चे को लिया जाता था, अभी क्लास 11th में बच्चों को नहीं लिया जाता, ये आप नोट कर लें। दूसरा, क्लास 9th में सीट्स बहुत ही कम होती हैं, हर साल ये सीट चेंज होते हैं, वेरी लेस, क्योंकि उसका कारण मैंने बताया इनमें सीटें थी नहीं। इन 3 जो क्लासेस में जो बच्चे चले गए हैं उनके हिसाब से, उनके जाने के हिसाब से वैकेंसी क्रिएट होती हैं। तो जब आप सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें सीट मैट्रिक्स आता है, सीट मैट्रिक्स में दिया होता है इस सैनिक स्कूल में क्लास 9th में इतनी वैकेंसी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है संख्या में केवल 5 और तकरीबन 50 या 60 सीट्स होती हैं साल में एक बार, जो 9th वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं या बचती हैं। हर स्कूल में 10 से 12 बच्चे क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं। एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर, एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, एज अ मेंटोर, एज अ डायरेक्टर ऑफ अ डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्लास 6 में बच्चे के पास सीटें ज़्यादा हैं लेकिन सैनिक स्कूल भेजने का डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा मात्र 10 साल का है और यहां पर वो 7 इयर्स बिताएगा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल में, जो कि बहुत लंबा टाइम है, 7 इयर्स। एंड अगर वो वहां से एनडीए सेलेक्ट हो गए 3 साल, उसके बाद आईएमए में या एएनए में या एएफए में 1 साल, 11 साल बच्चा 21 साल की एज तक सैनिक स्कूल या मिलिट्री एकेडमी में कहीं ना कहीं रह रहा है, लंबा समय। इसके मुकाबले 9th में सीट्स आर लेस, but the child is spending 4 years in Sanic School, 3 years in NDA and 1 year in the pre-commission or training academy, whatever. तो 4 दिन 7, 1, 8 साल और 11 साल, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्लस आजकल सैनिक स्कूल क्या है, 2 लाख रुपीज मान के चलिए आपकी एनुअल फीस है। यूपी सैनिक स्कूल एंड आरएमएस की फीस बहुत कम है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि सीटें कम है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। थ्योरेटिकल फिगर मान के चलते हैं कि इन सभी इंस्टीट्यूशन के लिए 75,000 से लेकर 1 लाख बच्चे अपीयर होते हैं क्लास 9th की परीक्षा के लिए। सैनिक स्कूल की सीट्स हैं 1500 एनएसएस मिला के, प्लस इनकी हो गई 50 से 60, प्लस यूपी सैनिक स्कूल की हो गई 25, पर इतना ही है। दैट मीन्स अ डेलिबरेट स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर स्टडीज हैव टू बी प्रिपेयर्ड। व्हाट डू यू डू? सो वी हैव 2 ऑप्शंस। First is pre-foundation batch, जो कि क्लास 7th और 8th में हम बच्चे को कराएंगे 2 साल का। दिस इज 2 years, क्योंकि सीट कम है, बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर है, बाकी सोशल प्रेशर है और एंगेजमेंट्स हैं और एग्जाम्स हैं, तो 2 साल में बच्चा जो 5 रिवीजन करेगा उसके मेरिट में आने के चांसेस उतना % बढ़ जाएंगे। अदरवाइज बच्चा पढ़ाई में ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, वो सीधा क्लास 9th में 1 साल का कोर्स करके भी जा सकता है। जो मेरी तरह पढ़ने में बहुत तेज है वो 6 महीने का कोर्स भी करके जा सकते हैं, और जो आप लोगों की तरह बहुत ही सुपरस्टार हैं, बाहुबली हैं, धुरंधर हैं, वो 3 महीने का क्रैश कोर्स करके भी जा सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। प्लस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर वीडियो कोर्स है रिकॉर्डेड, इसकी 1 साल की फीस 45 से 50,000 रुपीज आती है जी ऑनलाइन।
ऑफलाइन तो 2.5 लाख रुपए पड़ेगा। उसके मुकाबले जो वीडियो कोर्स है इट इज 3,500 समथिंग। यूट्यूब पे जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पे एंटायर कोर्स इज फ्री। वेदा बुक्स जो हमारी बुक्स की कंपनी है उससे आप 9th की बुक्स का सेट अभी मंगा लें। जैसे बच्चा सैनिक स्कूल क्लास 6 की परीक्षा आरएमसी की खत्म करता है स्ट्रेट अवे गो फॉर वेदा बुक्स। रीजन इज जितना जल्दी आप ये किताबें ले लेंगे उतना जल्दी बच्चा उस ग्रिड में आ जाएगा। प्लस बुक्स लेने के बाद में क्या होगा, हम इनके सारे अपडेट्स आपको देंगे, जीके अपडेट्स देंगे। और जब बच्चा हमारे पास 1 साल बाद 2 साल बाद कोर्स के लिए आता है, ऑनलाइन कोर्स में 50% बुक्स की कीमत माफ हो जाएगी। ऑफलाइन देहरादून में हमारे सेंटर में आता है तो 100% बुक की जो फी है आपकी फीस में से कम हो जाएगी। दैट मीन्स 2-3 साल बच्चा बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा था, यह भी आपने ध्यान रखना है। अब आपने करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। सबसे पहले आता है सिलेबस। कहीं पर भी आरएमएस का और यूपी सैनिक स्कूल का बड़ा वेग सा सिलेबस, वेग सा टॉपिक दिए हुए, तो आपने वो टॉपिक देख लेने। सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन देखेंगे 2026 का, जिसको पाने के लिए आपने स्क्रीन पर जो नंबर दिया हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा। 25 का ले लें, 24 का ले लें, लेकिन 26 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया है। प्लस डिटेल्ड सिलेबस का पता करने का दूसरा तरीका है प्रीवियस ईयर्स पेपर, यानी कि पूर्व प्रश्न पत्र। जब इन्हें देखेंगे तो बच्चे को क्लियर रहेगा। Otherwise, the basis of the syllabus is NCERT books of class 8th. That's it. ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या है, इंटेलिजेंस का पेपर ही नहीं है आरएमएस में। आरएमएस में 20 मार्क्स का हिंदी आता है, तो ये पेपर पैटर्न भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जो हमारा कोर्स है प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन, हम उसमें सैनिक स्कूल, आरएमएस, अपना एनएसएस तो सैनिक स्कूल के साथ ही है, यूपी सैनिक स्कूल प्लस नवोदय विद्यालय, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सब का कंबाइंड कोर्स कराते हैं। दैट मीन्स हमारा जब बच्चा कोर्स करता है सब एग्जाम अपीयर कर सकता है, सबके पेपर कराएंगे, सारा का सारा सिलेबस कराएंगे, इंक्लूडिंग हिंदी फॉर आरएमएस 9th। आरएमएस का जो पेपर है, सैनिक स्कूल का पेपर है 9th का, केवल और केवल इंग्लिश में आता है, आरएमएस का हिंदी पोर्शन छोड़ के। जबकि क्लास 6 में बाइलिंगुअल पेपर आता है 2 भाषाओं में, यह भी आपने ध्यान रखना है। और आरएमएस में इंटरव्यू होता है, यूपी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारी चीजें लगती हैं जब आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। वो न केवल आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, आपको गाइड करते हैं, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर करते हैं, प्लस डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस है, प्लस कैसे स्कूल का ऑप्ट करना है, ई काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें भी कवर होती हैं। आपने अभी क्या करना है, किताबें लेनी है, वीडियो कोर्स का पता करना है, ऐप कोर्स का पता करना है। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656633, उसको नोट करने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पर परमानेंट चलता रहे। उसके साथ में इंस्ट्रक्शन आएगी, केवल व्हाट्सएप कीजिए, तो केवल आपने व्हाट्सएप करना है। और जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नंबर स्टेज द सेम। तो क्लास 9th एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा शारीरिक रूप से भर गया है, मेंटली स्टेबल हो गया है, साइकोलॉजिकली इमोशनली स्टेबल हो गया है। उस समय वो सैनिक स्कूल जाता है, उसके वहां पर टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लास 6 में भागने के चांसेस बहुत रहते हैं, बच्चा बहुत छोटा है। ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। हमारे जो वीडियोस हैं ऑथेंटिक हैं, हमारे जो वीडियोस हैं हार्ड हिटिंग है, हमारे जो वीडियोस हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बने हुए हैं, जिसके अंदर कोई भी जिसे कहते हैं मिसमैच और मिक्सअप ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। 4 साल पुराना वीडियो देखेंगे उससे अच्छा है कोई लेटेस्ट वाला इसी टॉपिक पर वीडियो देखेंगे, उसमें और अपडेटेड जानकारी मिलती है। स्टिल इफ देयर आर गैप्स इन योर इंफॉर्मेशन, please drop me a WhatsApp message on the number given on the screen. That's it. Thank you and Jai Hind.